तो भाई पत्थर तो नहीं फूटेगा, सिर ही फूटेगा। तो फिर हम तो प्रजापति समाज पत्थर ही मानने कर अपने से। यूं ही किसी समाज में क्रांति नहीं आती। क्रांति के लिए क्रांतिकारी बनना पड़ता है और उस क्रांति की ज्वाला जगाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऐसे में ही यह बीड़ा उठाया है वीरेंद्र प्रजापति, चुन्नीलाल प्रजापति ने, जो गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं, अंधभक्त बनने से पहले आप जरा सोचो आपको क्या मिला। 75 साल आजाद होने के बाद भी आज हमें आजादी नहीं मिली। हमारे समाज के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, खुलेआम लोग गुंडाई कर रहे हैं। फर्क बस इतना सा है, पहले दूसरी पार्टी की गुंडाई करते थे, अब इस पार्टी के लोग गुंडाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबेडकर नगर अकबरपुर में नजर आया, जहां जिन्हों राम प्रजापति के घर को कुछ दबंग गुंडों ने जेबीसी चलाकर तोड़ दिया। न केवल तोड़ दिया, उसके मिट्टी के बर्तन और आवों को भी नष्ट कर दिया। लेकिन समाज की राजनीतिक भागीदारी न होने के कारण आज समाज हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर के वीरेंद्र प्रजापति ने 17 दिसंबर को एक बड़ी रैली का आह्वान किया है, जहां वे दिन रात मेहनत करके डोर टू डोर हर घर हर गांव में पहुंच रहे हैं और वहां जाकर के प्रजापति समाज के युवाओं को समझा रहे हैं। आखिर अमृतकाल आने के बाद भी आपके विधायक क्यों नहीं है, आपके सांसद क्यों नहीं है, आपके आईएएस पीसीएस अफसर क्यों नहीं बनते, आपके डीएम एसडीएम क्यों नहीं बनते, आपके जज क्यों नहीं बनते। इन बातों को लेकर के चुन्नीलाल प्रजापति, जो भागीदारी पार्टी के सुप्रीमो है, और उनके साथ में वीरेंद्र प्रजापति, जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे, वे हर घर में जाकर के यह अलख जगा रहे हैं। जब तक ऐसी अलख जागती नहीं है, तब तक कहीं भी न्याय नहीं मिलता। इसी को लेकर के आज एक बार फिर 17 दिसंबर में गढ़मुक्तेश्वर के रामलीला मैदान में प्रजापति समाज के लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान वीरेंद्र प्रजापति, चुन्नीलाल प्रजापति कर रहे हैं। हापुड़ से लेकर के तमाम उन जगहों पर हर गांव में वीरेंद्र प्रजापति जाकर के, चुन्नीलाल प्रजापति जाकर के अलग जगा रहे हैं और इसके मुख्य अतिथि होंगे आरडी प्रजापति। अब देखना यह होगा, क्या प्रजापति समाज में बदलाव आता है क्या? क्या प्रजापति समाज इस बात को समझ पाता है क्या? अपने हक हिस्से के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है क्या? क्योंकि क्रांति की ज्वाला युवाओं के दिलों से जलती है और धधकने लगती है तो आग बन जाती है। आग बनने के बाद में फिर शोला बन जाता है और वही शोला उन तमाम रस्म और रिवाजों को, रूढ़िवादियों को जलाकर राख कर देता है और एक नए पुनः राज्य की स्थापना करती है, जो उसका अपना राज्य होता है, जहां का राजा वह स्वयं होता है। यही आज तक सभी ने देखा है और सोचा है। यादव समाज यदि इकट्ठा न हुआ होता तो शायद उन्हें भागीदारी न मिलती। जाट समाज यदि इकट्ठा न हुआ होता तो चरण सिंह कभी प्रधानमंत्री न बन पाते। आज ब्राह्मण समाज यदि इकट्ठा न होता, सवर्ण समाज इकट्ठा न होता, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न होती। यही सोचकर और यही सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। आखिर प्रजापति समाज को किस तरह भागीदारी मिलेगी, पिछड़े समाज को कैसे भागीदारी मिलेगी, पाल समाज को कैसे भागीदारी मिलेगी, और उन तमाम छोटी छोटी जाति कश्यप, बिंद, निषाद, मल्लाह, मछुआ, केवट को कैसे भागीदारी मिलेगी। उसी भागीदारी तय करने के लिए 17 दिसंबर को रामलीला मैदान गढ़मुक्तेश्वर में वीरेंद्र प्रजापति आह्वान कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पहुंचने की। हर व्यक्ति का दायित्व बनता है वहां जाकर के इस हवन में अपनी आहुति दे। सभी मित्रों का यह भी कर्तव्य है, आप वीडियो को शेयर करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें।